3 नवंबर 2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने का जादू दिखाना है। मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने का जादू दिखाना है। प्रश्न: अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर: वह पास विद ऑनर होना अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। वैसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य से देवता बनाने दे। यह जादूगरी है ना? कितनी बड़ी कमाई करने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना? भक्ति मार्ग की कथाएं शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितना पैसा खर्च कर लिए हैं। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ाना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह है गुप्त नशा। बेहद के बाप की तो कमाल है, कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूँ। ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया। इसकी एक कहानी है। एक को साधु ने कहा, तुम समझो मैं भैंस हूँ। तो वो रोज़ मेरे को खुद को बोले, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। फिर वो आ गया तो बोला, बाहर निकलो कोठी से। तो बोलता है, मैं भैंस हूँ, मैं कैसे निकल पाऊँगा? तो मतलब हम जो सोचते हैं वैसे हमारी बुद्धि हो जाती है। तो तुम समझो मैं भैंस हूँ, ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया। बोला, मैं भैंस हूँ, कोठी से कैसे निकलूँ कैसे? अब बाप कहते हैं, तुम पवित्र आत्मा थे, अब पवित्र बन रहे हो। यही भगवान समझाना चाह रहे हैं कि हम क्या थे, हम क्या समझने लगे। हम आत्मा थे, हम स्वयं को शरीर समझने लगे तो फंस गए हैं। आत्मा समझेंगे तो निकलेंगे। अब आप पवित्र बने हो, फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सारवंटी है ना तुम बच्चे। अब श्रीमत पर भारत की डीटी सारवंटी स्थापन कर रहे हो, देवी देवताओं का राज्य। बाप कहते हैं, अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ, यह राइट है, यह शास्त्र की मत राइट है, जज करो। किताबों में शास्त्रों में जो लिखा है वो पढ़ो, और भगवान जो हमें सुना रहे वो, और उसमें तुलना करो कि क्या सही हो सकता है। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भगवत गीता। यह खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए? जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे, ब्रदर हैं। वह एक बाप है। बाप कहते हैं, तुम सब आशिक हो, मुझ मासूक को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था, जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वह तो कह देते कि हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है। शरीर बिगड़ तो आत्मा बात कर नहीं सकती। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को सब समझ मिली है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, कर्म अकर्म का राज भी, कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को
ही नहीं जानते। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहाँ बच्चे आदि नहीं होते। बोलो उसको कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ड, तो वहाँ यह 5 विकार कहाँ से आया। लोग बहुत परेशान करते हैं, वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे, बच्चे कैसे पैदा होंगे, जानबूझ के। भाई जब वो पवित्र दुनिया है तो पवित्र योग बल से बच्चे पैदा नहीं हो सकते। गणेश को पार्वती ने कैसे पैदा किया, हाथ से पुतला बनाया, उसमें जान फूंक दिया। अर्थात वो निशानी है कि योग बल से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, क्योंकि माटी में कैसे जान फूंकी जा सकती, योग से। बोलो उसको कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ड, तो वहाँ यह 5 विकार कहाँ से आए। यह तो बहुत सिंपल बात है। यह बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वह तो झट खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं भी समझते हैं, आगे चल समझ में आ जाएगा। समा पर पतंगे आते हैं चले जाते हैं फिर आते हैं, यह भी समा है। सब जलकर खत्म होने हैं, यह भी समझाया जाता है। बाकी समा कोई है नहीं, वह तो कॉमन है। समा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं। पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाएं, वह तो जैसे मच्छरों मिसल हो गए। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विथ ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। यह माला भी पास विथ ऑनर की ही है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो। हे दुख हरता सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर्गों को कहा ही जाता है सुख धाम। बाप समझाते हैं मैं आया ही हूँ पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूँ। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी यह सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीज़ें निकालते हैं। यह जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला न सके। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह शिक्षा है ही दुनिया के लिए, यह शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। उसको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। भाई बहन अपने को आत्मा समझ कर बैठो। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, सब तो नहीं लेंगे। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता है। जो सुना वह कह देते हैं सत्य, मतलब सही है। घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब बनते हैं तो सत्य। हनुमान पवन से निकला सत्य। अब हवा से तो हनुमान पैदा होगा नहीं। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत्य सत्य करते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिले हैं, तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझते भी हो हम बेहद बाप के या बेहद बाप से या वर्षा ले रहे हैं। तुम अब पुरुषार्थ करो। वह बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं। अब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार हैं। संस्कार ले जाते। कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझ जाता है इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की बात ही नहीं होगी। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। उनको कहा ही जाता है रामराज। यह है रावण राज्य। अब तुम श्रीमत पर रामराज स्थापन कर रहे हो। वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े।
नार की कनकी, कुएं से पानी निकालने की एक विधि होती है ना, फिरती फिरती रहती है, अभी या भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। इस पर ही दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है, कुमारी पवित्र है, इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियां मेजोरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। यह है ज्ञान बाण, तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप सदगुरु तो एक ही है, वह सर्व का सदगति दाता है। भगवान वाच मन मना भव, यह भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यह है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है आत्माएं और परमात्माएं अलग रहे बहुकाल, जो पहले पहले बिछुड़े हैं मिलेंगे भी पहले पहले उनको। इसलिए बाप कहते हैं लाडले सिखलधे बच्चे, बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। आधा आधा है, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में ही 12 घंटे AM और 12 घंटे PM होते हैं, कल्प भी आधा आधा है। ये बहुत निश्चय कराते हैं बाबा कि ये पूरा साइकिल आधा आधा है। आधे में देवताएं रहेंगे, आधे में रावण राज्य होता है ना। तो यही बता रहे 24 घंटे में जैसे दिन होता है तो 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, ऐसे ही उसमें 5000 वर्ष में 2500 वर्ष सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। कल्प भी आधा आधा है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे देते हैं? अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो, शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के। फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे, तुम्हारा फार्म तो वह भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई कोई बताते हैं बाबा जाकर पूछते थे क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। विकार का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वाह है वाइसलेस वर्ड, वाइसलेस अर्थात वहाँ हिंसा नहीं होती। वाइसलेस मतलब शब्दों की भी हिंसा नहीं होती, आवाज से परे। हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला, कांटों को फूल बनाते हैं। नंबरवार काटा है काम कटारी, काम विकार, काम के लिए कटारी कहते हैं, क्रोध को भूत कहेंगे। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे, निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वह तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी सर्वव्यापी कह देते हैं, बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है, बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कई तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते, साहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास धन महल विमान आदि सब कुछ है, हमारे लिए यही स्वर्ग है। नर्क उनके लिए है जो किचड़े में रहते हैं, इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए हो, सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में बीच में हम नीचे गिरते हैं। वाम मार्ग में विकार मार्ग, वाम मार्ग है विकार मार्ग। अब फिर बाप आया है, तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो, ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए। कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं, ऐसी बात तो हो न सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं सुदर्शन चक्रधारी, हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहाँ देवताओं को तो यह ज्ञान नहीं रहता, वहाँ है ही सदगति, इसलिए उनको कहा जाता है दिन। रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति में कितने हठ योग आदि करते हैं दर्शन के लिए, नौंदा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार, बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। आधा कल्प भक्ति का पाठ चलता है, ईश्वर कुछ नहीं करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता, मम्मा बाबा, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम सब है सदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। दूसरा, पास विथ ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। पास विथ ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। विस्तार, जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। अच्छा, ओम शांति।